मंडला के ग्राम सेमर खापा टिकरिया में संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि सीएम राइज बनाया गया है। इस स्कूल में बालक बालिकाओं के पढ़ने के साथ साथ रहवासी छात्रावास भी है, जहां पर दिनांक 5 जनवरी 2023 को लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास एक 8वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा थी जो कि छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रही थी, पर अचानक छात्रावास से गायब की जानकारी अधीक्षिका को लगी तो आनन फानन में उसे पूरे परिसर में तलाश किया गया, पर नहीं पाए जाने की जानकारी लगी कि परिसर में बनी बाउंड्री वॉल जिससे उसका कूदकर बाहर जाना बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी अधीक्षिका को भी नहीं थी। वही बच्ची गायब हो गई जिसकी जानकारी प्राचार्य को दी गई। स्कूल परिसर के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। छात्रा के नहीं मिलने पर सिटी कोतवाली मंडला में सूचना दी गई, साथ ही परिवार को भी सूचना दी गई। वर्तमान में मंडला सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वही छात्रावास अधीक्षक का कहना है कि कल अचानक शाम 4 बजे से 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा छात्रावास में नहीं थी। शायद वह पीछे की दीवार फांदकर बाहर निकल गई, क्योंकि दीवार की ऊंचाई बहुत ही कम है, जिसे आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिली। तो तत्काल प्राचार्य और परिजनों को सूचना दी गई, साथ ही पुलिस थाना मंडल को भी सूचना दी, साथ ही परिवार में पता किया जा रहा है। फिर अचानक में कल 4 बजे करीब मैडम जो यहाँ की हैं वो बताई, हमारे पास फ़ोन आया लगभग 7 बजे करीब, तो बच्ची नहीं है रूम में करके। तो फिर इधर उधर मतलब रूम में स्कूल के आसपास ऐसा देखा गया, उस पे नहीं पाए। तो फिर हमें फ़ोन लगाया तो हमें आए, तो फिर हमने भी मैडम के साथ फिर गए थाना में, कोतवाली थाना में, फिर वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराए। यहाँ एकलव्य विद्यालय में अधीक्षक है। अभी एक घटना सामने आ रही है जिसमें एक बच्ची मिसिंग है, क्या कहना आप? सर वो क्या बोलते हैं, पेरेंट्स ने बताया, जैसे हमने वहाँ पे 4 बजे देखा, 4 बजे बच्ची कमरे में नहीं थी, तो लगा कि एक घंटा समथिंग, मतलब आधा घंटा देखे कि यहाँ पे बाथरूम गई होगी, लैट्रिन बाथरूम। तो हमने सोचा कि लैट्रिन बाथरूम गई होगी। तो फिर आधे घंटा हो गया हमको, फिर हमने पूरा हॉस्टल वगैरह पूरा चेक किया, पूरे लैट बाथ चेक किए, और आजू बाजू पूरे हमको 1.5 घंटा लग गया पूरा एक एक चेक करने में। लगा कि तो पता चला कि मिसिंग है बच्ची, मतलब है ही नहीं करके। उसके बाद फिर हमने पेरेंट्स को पूरा चीज़ चेक करने के बाद, कहीं किसी लैट बाथ में तो चक्कर खा के तो नहीं गिर गई हो या कहीं तो ना हो करके, फिर हमने पेरेंट्स को फ़ोन किया। तो पेरेंट्स ने हमने बुलवाए, तो उन्होंने बोला कि मामा जी कोई आ रहे हैं, तो उनके साथ आ जाऊँगी, ऐसा बोली थी। मैंने कहा हमें तो कोई जानकारी है नहीं और आपने जानकारी दिया ही नहीं, ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद फिर हमने उनको पेरेंट्स को भी बुलवाया था हमने। आपके हॉस्टल में आने के पहले प्रवेश की प्रक्रिया क्या है? जी, जो भी आता है गार्ड है वहाँ पे एंट्री होती है, आने की भी एंट्री होती है और जाने की भी एंट्री होती है। और फिर पालक ऐसा किसी के साथ, मतलब पालक के अलावा किसी और के साथ जाने नहीं दिया जाता हमारे यहाँ पे। बच्ची की मेरे पास में प्राचार्य एकलव्य विद्यालय का फ़ोन आया था। एक बालिका है, साथ ही थी, वो थोड़ा सा मतलब किसी कारणवश से गुमशुदा की स्थिति में निर्मित है। तो मैंने बात किया कि क्या हुआ, फिर उसके पश्चात तो मैं बोला FIR हुई। तो उन्होंने बताया कि सर FIR कर दिया गया है, उनको पालकों को सूचित कर दिया गया है। उनको पालकों को बुला के भी मतलब हमारी चर्चा हुई है। आज भी मैंने सुबह बुलाया था प्राचार्य को। मैंने बोला कि आप तत्काल लोकेशन लें जहाँ भी बच्ची है, उस बच्ची को पूरा मतलब अपने हैंडओवर लेकर पालकों को सुपुर्द करें। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहती, पालक अनावश्यक पढ़ाए मतलब शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, तो पालकों को समझाएं कि जब बच्चे पढ़ नहीं रहे तो अनावश्यक बच्चों को मतलब स्कूल में ना पढ़ने दें, भेजें, ताकि ऐसी स्थिति निर्मित होगी जिसमें भविष्य में बच्चों के साथ कोई घटना होती तो सीधा विद्यालय पर या प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी थोपी जाती है, इससे बचें। इस प्रकार से हमने चर्चा की है पालकों से, और अब मैंने प्राचार्य अधीक्षकों को भेजा है कि आप इसका पूरा डिटेल पता लगाएं और फील्ड में जाके इसको हैंडओवर करके और पालकों को सूचित करें। सर एकलव्य विद्यालय, हाँ, इस संबंध में मैं प्राचार्य से चर्चा करूंगा कि किस कारण से जब शासन ने पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई है तो ये उनका भी प्राचार्य का भी दायित्व है कि अपने विद्यालय का जो भी समुचित व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें। नहीं करते तो उनको ऊपर भी मतलब कठोर कार्रवाई के संबंध में बात करूंगा और उनको नोटिस जारी करूंगा। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।